आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। हिंदू धर्म में रामनवमी का विशेष महत्व है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल रामनवमी में वो सहयोग बन रहा है जो इससे पहले कभी नहीं बना। आइए जानते हैं कि इस साल रामनवमी में कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इसके साथ ही जानते हैं कि रामलला के जन्मोत्सव की सही तिथि और मुहूर्त क्या है। देख रिपोर्ट। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रामनवमी का दिन बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन प्रभु रामलला का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही भगवान राम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करने से साधक को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करने का भी विधान है। रामनवमी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को रामनवमी का शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त की कुल अवधि करीब 2 घंटे 31 मिनट की होगी। 6:17 तक ये मुहूर्त रहेगा और सवार सिद्धि योग सुबह 6:18 से आरंभ होगा, जो कि पूरे दिन रहेगा। रामनवमी के दिन शुभ योग। इस साल रामनवमी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे शुभ योग में श्री राम का जन्मोत्सव मनाने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि रामनवमी को रवि पुष्प योग के अलावा सुकर्मा रवि योग सवार सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। रामनवमी को सुबह से लेकर शाम 6:55 तक सुकर्मा योग रहेगा। इसके अलावा रवि पुष्प योग सुबह 6:18 से लेकर 7 अप्रैल की सुबह तक रहेगा। पंचांग के मुताबिक रामनवमी हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल शाम 7:27 से होगी और इसकी समाप्ति 6 अप्रैल शाम 7:24 पर होगी। उदया तिथि के मुताबिक रविवार 6 अप्रैल को ही रामनवमी मनाई जाएगी। इस साल रामनवमी के दिन यानी कि 6 अप्रैल को 3 दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे श्री रामनवमी का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा और पूजा पाठ का 2 गुना लाभ होगा। आपको बता दें कि श्री राम नवमी 2025 के दिन रवि पुष्प योग, सवार सिद्धि योग और सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है। इन योगों को ज्योतिष में अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, नए कार्य की शुरुआत आदि के लिए ये योग सफलता दिलाने वाला होता है। रामनवमी पर रवि पुष्प नक्षत्र का महत्व। रामनवमी का दिन वैसे ही शुभ होता है और ऐसे रवि पुष्प का योग सोने पर सुहागा जैसा होगा। पुष्य नक्षत्र यदि रविवार को होता है तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। इसे नए बिजनेस शुरुआत करने, वाहन खरीदने, रियल एस्टेट में निवेश, सोना, अन्य कीमती धातुएं खरीदने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आध्यात्मिक विकास की खोज के लिए एक जरूरी समय माना जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र जीवन में स्थिरता और अमरता लेकर आता है। रामनवमी का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर अधर्म और पाप बढ़ने के बाद भगवान विष्णु ने अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने श्री राम का वेश धारण किया था। उन्होंने धर्म और मर्यादा की स्थापना की थी और उच्चतम आदर्शों का पालन किया था। इस कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। राम ने लंका के राक्षस रावण का संहार किया था। धर्म, सत्य और करुणा का राज फिर से स्थापित किया था। हमारे स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल